कुछ दिनों में ही उनकी मूंगफली की फसल पककर तैयार हो जाती है। चले मम्मा, आज हमने अपनी मूंगफली की फसल की कटाई करनी है। हाँ बेटा, शुक्र है ये दिन भी आया। फसल उग जाएगी तो उसमें से आपको भी मूंगफली देंगे हम। जंगल के पक्षियों के तो हालात वाकई ही बहुत खराब हैं। और रही बात मूंगफली के बीज की तो और उसका छोटा सा बेटा पिंकू अपनी परवाह किए बगैर जंगल के पक्षियों की मदद करने के लिए, फिर क्या था, वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और उन्होंने अपनी मूंगफली दूर किसी जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। जंगल के बहुत से पक्षी जिनके घोंसले कच्चे थे वो बहुत परेशान होकर अपने अपने दरख्तों पर घोंसलों में बैठे हुए थे। लेकिन जिन पक्षियों के घोंसले पक्के थे उनको कोई फिक्र ना थी। सारा मसला तो उन पक्षियों का ही था जिनके पक्के घोंसले तक ना थे और वो इस बारिश से बिल्कुल भी खुश ना थे और बहुत परेशान और उदास होकर बारिश देख रहे थे। जंगल में बारिशें शुरू हुए कई रोज गुजर चुके थे। सावन में बारिशें तो हर साल ही हुआ करती हैं, लेकिन अब की बार तो बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और लंबा अरसा बारिशें चलने की वजह से तमाम पक्षियों के घर दाना तकरीबन खत्म हो चुका था। उसी जंगल में एक स्वीटी चिड़िया भी रहा करती थी जो बहुत मेहनती और समझदार चिड़िया थी। जब भी बारिशें होती, सूखे का समय आता या बुरा वक्त आता तो स्वीटी चिड़िया से जो भी बन पाता वो जंगल के पक्षियों के लिए करती और उनकी मदद करती। लेकिन इस दफ़ा तो स्वीटी चिड़िया के पास अपने लिए भी दाना ज़्यादा ना था, इसलिए वो बहुत परेशान होकर अपने घोंसले में बैठी हुई थी। मम्मा, बारिश कितनी अच्छी हो रही है ना। आपको पता है मुझे बारिश बहुत पसंद है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ बेटा, बारिश तो सबको ही पसंद होती है, लेकिन बारिश भी तभी अच्छी लगती है जब घर में खाना पीना आम हो। मम्मा, क्या हुआ है? आप बहुत परेशान दिख रही हैं। पिंकू बेटा, आप सही कह रहे हो, मैं बहुत परेशान हूँ। आपको पता है कि जंगल के पक्षी कितने परेशान हैं इस लगातार होती हुई बारिश से। आपको पता है कि बहुत से पक्षियों के तो पक्के घोंसले तक नहीं, और पक्के घोंसले ना होने की वजह से वो बहुत परेशान और उदास हैं। मम्मा, हम क्या कर सकते हैं उन पक्षियों के लिए? बेटा, हमारा घोंसला तो छोटा है, हम उन्हें अपने घोंसले में पनाह तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, हम कुछ ऐसा करें जिनसे उन पक्षियों की भूख मिट सके। मम्मा, फिर क्या करना होगा हमें? पता नहीं बेटा, यही तो मैं भी सोच रही हूँ। तुम्हें पता है कि तोते के पास मूंगफली थी काफ़ी, तो क्या ख्याल है कि हम दोनों मिलकर क्यों ना मूंगफली की फसल उगाएं, तोते से बीज लेकर। जी मामा, आप सही कह रही हैं। बारिश तो लगातार हो रही है और क्या पता कि ये कब तक लगातार होती रहे। तो हमें तो अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें मेहनत करनी होगी ताकि हम खुद भी भूख से बच सकें और बाकी पक्षियों की भी मदद कर सकें। फिर क्या था, स्वीटी चिड़िया और उसका छोटा सा बेटा पिंकू मिलकर तोते के पास चले जाते हैं। बारिश बहुत तेज हो रही थी, लेकिन स्वीटी चिड़िया और उसका छोटा सा बेटा पिंकू अपनी परवाह किए बगैर जंगल के पक्षियों की मदद करने के लिए मूंगफली का बीज लेने तोते के पास चले जाते हैं। अरे पिंकू और स्वीटी आपी, आप अगर कोई काम था तो मुझे बुला लेते। इतनी तेज बारिश में आने की जहमत क्यों की आप लोगों ने? नहीं तोते भैया, दरअसल मुझे ही आपसे काम था। मैंने सुना था कि आपके पास काफ़ी मूंगफली है, तो हम सोच रहे हैं कि हम आपसे मूंगफली का बीज लेकर उसकी फसल उगा लें ताकि जंगल के पक्षियों की मदद कर सकें। जब फसल उग जाएगी तो उसमें से आपको भी मूंगफली देंगे हम। हाँ चिड़िया आपी, ये तो आप सही कह रही हैं। जंगल के पक्षियों के तो हालात वाकई ही बहुत ख़राब हैं। और रही बात मूंगफली के बीज की तो हाँ, ले जाइए आप। और हाँ, अगर मेरी किसी मदद की ज़रूरत हुई तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। और फिर स्वीटी चिड़िया और पिंकू तोते से मूंगफली के बीज लेकर अपने घर की तरफ आ जाते हैं। मम्मा, अब हम ये मूंगफली के बीज कहाँ पर उगाएंगे? आपको तो पता है कि बारिश लगातार हो रही है
اور جنگل میں کہیں کوئی ایسی جگہ نہیں دکھ رہی مجھے جہاں پر ہماری مونگ پھلی کی فصل محفوظ ہو۔ بیٹا، ہم اپنے درخت کے نیچے ہی اگا لیں گے مونگ پھلی کی فصل۔ پھر کیا تھا، سویٹی چڑیا اور اس کا بیٹا محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ دونوں مل کر اپنے سخت پنجوں سے زمین کو نرم کرتے ہیں اور اس میں طوطے سے لیا ہوا مونگ پھلی کا بیج بو دیتے ہیں۔ بارش لگاتار ہو رہی تھی جس کی وجہ سے زمین نرم ہو چکی تھی اور سویٹی چڑیا اور پنکو کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ تھوڑی سی کوشش سے ہی وہ اپنی مونگ پھلی کے بیج کو زمین میں بو لیتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد ہی سویٹی چڑیا اور پنکو کی مونگ پھلی کی فصل پودوں کی شکل میں زمین سے باہر آ جاتی ہے۔ پنکو اور سویٹی چڑیا بہت خوش تھے کیونکہ اب چند دنوں میں ہی ان کی فصل پک کر تیار ہو جانی تھی اور پھر انہوں نے کٹائی کر کے اسے سنبھال لینا تھا۔ پھر کیا تھا، وقت ایسے ہی گزرتا رہا اور انہوں نے اپنی مونگ پھلی کی فصل کی اچھے سے دیکھ بھال کی۔ کچھ دنوں میں ہی ان کی مونگ پھلی کی فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ چلے مما، آج ہم نے اپنی مونگ پھلی کی فصل کی کٹائی کرنی ہے۔ ہاں بیٹا، شکر ہے یہ دن بھی آیا، اب ہم جنگل کے پکشیوں کی مدد کر پائیں گے۔ اور پھر سویٹی چڑیا اور اس کا چھوٹا سا بیٹا پنکو کٹائی کر کے مونگ پھلی کی ساری فصل اپنے گھر میں سنبھال لیتے ہیں اور پھر سویٹی چڑیا جنگل کے تمام پکشیوں کی مدد کرتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، ہمیں اپنی بھرپور محنت کرنی چاہیے، جیسے سویٹی چڑیا اور اس کے بیٹے پنکو نے کی۔